ये है प्रथमा पाठा संगच्छध्वम संवध्वम, यानी कि साथ चलो साथ बोलो। इस पाठ में सबसे पहले नमस्ते आचार्य। नमस्ते आचार्य, अस्माकं विद्यालयस्य, हमारे विद्यालय में खेल पादुकंदुक फुटबॉल का खेल में हमने विजय प्राप्त की है। वार्तपनानि अभिनंदनं भवताम्, आप सबका अभिनंदन है। अपि भवन्तः जानन्ति यत् भवता प्रतिद्वंद्विता कथा पराजिते, क्या आप सब लोग भी जानते हैं कि प्रतिद्वंदी हमारे क्यों पराजित हुए। फिर एक छात्र कहता है आम जानामि, हम जानते हैं आचार्य। अस्माकं दलस्य क्रीडकेषु, हमारे दल के खिलाड़ी परस्पर आपस में सब सामंजस्य पूर्वक रहते थे, किंतु विपक्षी दल उसमें नहीं थे, उसमें सामंजस्यपूर्ण नहीं थे। सत्यम आचार्य। फिर एक छात्रा कहती है आचार्य सत्य कह रहे हैं। दरअसल उस दल के खिलाड़ी आपस में मतभेद रहता था और देश भाव था। ते अन्योन्य सहयोगम न कृतवन्तः, वे आपस में सहयोग नहीं करते थे। फिर कहते हैं तहि वदन्तु विजय प्राप्त्यर्थ की कम आवश्यकता, तब बताओ विजय प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। फिर एक छात्रा कहती है मिलित्वा कार्यकरणम, मिलकर कार्य करें। एकता से परस्पर सामंजस्य और सामंजस्य की आवश्यकता होती है। फिर आचार्य कहते हैं सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। एष एव संदेश, ये संदेश, ये वेदों का संदेश है। संगच्छध्वम संवध्वम, यानी कि साथ चलो साथ बोलो। आचार्य कस्मात् वेदात् गृहीत ए संदेशः, एक छात्र पूछता है आचार्य ये संदेश किस वेद से लिया गया है। कहा चा अस्य अभिप्राय, इसका क्या अभिप्राय है। फिर आचार्य कहते हैं ऋग्वेद, ये ऋग्वेद इसके संज्ञान सूक्त मंत्र से लिया गया है। इसे संघटन सूक्तम के नाम से भी प्रख्यात है, प्रसिद्ध है। आगच्छन्तु, आओ, वयम अस्य सूक्तस्य, हम इस प्रसिद्ध सूक्त के 3 मंत्रों का पाठ करते हैं। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद साक्षात ब्रह्मा के मुख से सुनी हुई पवित्र दैवीय वाणी की मान्यता है। वेदस्य चत्वारः संहिता सन्ति, वेदों के 4 संहिता हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इमे वेदा, ये वेद अद्य विश्वस्य, आज विश्व की प्राचीन साहित्य रूप विज्ञानों के द्वारा माने गए हैं। भवन्ता सर्वे स्नातवा, आप सब लोग स्नातवा, स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर, जूते चप्पल बाहर निकालकर, स्थापित अस्या प्रार्थना सभायां, सब लोग इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए हैं। अतः आगच्छन्तु, अतः आओ, सब लोग प्रणाम अंजलि कृत्वा, प्रणाम, हाथों को प्रणाम करके, नेत्रे मिलित्वा, नेत्रों को बंद करके, एकाग्रचित्त होकर सब लोग एक स्वर से वेदों मंत्रों का उच्चारण करते हैं। यहाँ पर 3 श्लोक दिए हुए हैं। पहला श्लोक है ओम संगच्छध्वम संवध्वम सम वो मनांसि जानताम देवाम भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। दूसरा मंत्र है समानो मंत्रः समिति समाना समानम मनः सह चित्तमेषाम समानम मंत्रम भी मंत्रय व समानेन वो हविषा जुहोमि। तीसरा श्लोक है हमारा समानी व आकुति समाना हृदयानि व समान मस्तु वो मनो यथा व सुषाहासति। अब इन श्लोकों का अर्थ जान लेते हैं। पहला श्लोक है संगच्छध्वम संवध्वम, संगच्छध्वम संवध्वम, यानी कि जैसा पूर्व में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के द्वारा
अग्नि, वायु, सूर्य इत्यादि ब्रह्मांडी शक्तियों के सृष्टि निर्माण यज्ञ की सफलता के लिए इसका पदच्छेद है। संगच्छुध्वम संबद्धम सम वा मनांसि जानतम देवः भागम यथा पूर्वे संजानन उपासते है। अन्वय इसका है संगच्छुध्वम संबद्धम वा मनांसि संजानताम यथा पूर्वे देवा भागम संजानन उपासते। वेदस्य ऋषि वेद के ऋषि आंग्रिश परमेश्वर के संदेश मनुष्यों के द्वारा दिए गए हैं। हे मानवा, हे मनुष्य, यूयम सर्वे आप सब लोग स्वस्थ परिवारे अपने परिवार के साथ, गण के समाज के साथ, राष्ट्र और विश्व के साथ मिलकर आगे चलें। संभय अभ्युत्थम साधयत, मिलकर उन्नति करें। परस्पर सब लोग अपने आपस में विचार एक दूसरे से मिलकर चलें, सब एक स्वर में बोलें। युष्माकम, तुम सभी परस्परम मनोभावान, अब आपस में मनोभाव का सम्यक से अच्छे से जाने। परस्पर मनोभेद मास्तु, और अपने आपस के मनोभेद मिटाएं। यथा पूर्वे, जैसा कि पहले कहा गया है। यथा सृष्टि प्रारंभ काल में ब्राह्मण जो थे सृष्टा थे। अग्नि, वायु, आदित्य ब्रह्मांडीय शक्तियों के द्वारा सृष्टि निर्माण यज्ञ सफलतापूर्वक अपने अपने कार्यों स्वयं यानी कि अपने अपने कर्तव्यों का स्वीकार करके संजाननम परस्परम उत्कृष्ट समन्वय पूर्वक, आपस में अच्छे से समन्वय पूर्वक अपने अपने कर्म का निर्वाह करते। तथैव यूयम मनुष्य, उसी प्रकार तुम सब मनुष्य अपि स्वयस्य कुटुंबस्य, अपने खुद के कुटुंब का दल का लोक के प्रगति के लिए नित्य मिलकर अपने अपने कर्म का सुचारू रूप से निर्वाह करो। इत्थम यूयम सर्वे वैमनस्य प्रत्यज्ञ, इस प्रकार तुम सब वैमन्य को त्याग कर एक भाव से जीवन जिए तथा सर्वे और अभिष्ट फल को प्राप्त करें। समान मंत्रः समिति समानी समानं मनः सय चित्तम येषां समानं मंत्र अभिमंत्रय वा समानेन वा हविषा जुहोमि। एक ही कार्य को साथ में करते हुए इनके विचार आपस में समान हों और इनकी लक्ष्य सिद्धि भी समान हो, वा मन प्रसन्नता से पूर्ण हो और बुद्धि से उत्पन्न ज्ञान भी एक हो। तुम्हारे समान विचार मैं प्रकट करता हूँ और तुम्हारे सामूहिक रूप से प्रार्थना पूर्वक यज्ञाहुति द्वारा दिव्य यज्ञ कर्म को साधता हूँ। ये इस श्लोक का अर्थ है। इसके बाद हमारा तीसरा श्लोक है समानी वा अकूति समानी हृदयानि वा समान मस्तु वो मनो यथा वा सुसाहसति। इसका अर्थ है तुम्हारे संकल्प समान हो, हे मानवा, हे मनुष्य, तुम्हारे युष्माकम माने तुम्हारे संकल्प समान हो, वा हृदयानि, तुम्हारे हृदय प्रसन्नता से पूर्ण हो, तुम्हारे संगठन शोभनीय व उत्कृष्ट हो तथा वा मनम, तुम्हारा मन सुसंगठित हो। ये इस श्लोक का तीसरे श्लोक का अर्थ है। एक बार फिर से कह देते हैं। तुम्हारे संकल्प समान, हे मनुष्य, तुम्हारे संकल्प समान हो, तुम्हारे हृदय प्रसन्नता से पूर्ण हो, तुम्हारे संगठन संगठित हो, तुम्हारा मन संगठित हो।